हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बुक केमिस्ट्री क्लासेस पे। फ्रेंड्स, आज हम अपना नया चैप्टर क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियोस आप बोर्ड के लिए, आप अपने आईआईटी जेईई नीट कोई भी कंपटीशन के लिए, या तो कोई भी एमएससी बीएससी वाला बच्चा भी अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये वीडियो देख सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ वीडियो आपसे रिलेटेड आपको अच्छा बनाने के लिए, मतलब आपको कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा होगा, अपलोड होते रहेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। और चलिए इस बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री को आज अच्छे से सीखते हैं। और हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2020 सीरीज चालू करेंगे। 2020 सीरीज बोले तो हमारा हर वीडियो 20 मिनट्स के आसपास रहेगा। ठीक है, ना ज़्यादा लेंदी रहेगा ना ज़्यादा छोटा रहेगा। 20 मिनट्स इज इनफ फॉर यू एंड उस वहीं हमारा वीडियो बनता रहेगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में आगे अभी आप पढ़ लोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वही बोल रहे हैं आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट। अगर आप इस यूनिट को पढ़ ले तो आप क्या बोलोगे, पहला क्या है, अप्रिसिएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डिफरेंट स्फेयर ऑफ लाइफ। आप ये देखोगे केमिस्ट्री में हमारे इंडियंस का कितना कंट्रीब्यूशन है, वहाँ पे हमने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, एटम परमाणु ये सब पहले से इंडिया ने कितना दिया है वो हम पढ़ेंगे, इसमें जानेंगे ये चैप्टर पढ़ने के बाद। सेकेंड क्या है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, और आगे आप पढ़ोगे तो कुछ बोसॉन्स होते हैं और सब। ठीक है, लेकिन अभी आपके चैप्टर आपके स्टेट मतलब जो आपका लेवल है वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ये हम लोग समझ जाएंगे। थर्ड क्या है, क्लासीफाई डिफरेंट सब्सटेंसेस इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सर। हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सर के बारे में, मतलब उनका डिफरेंस ये सब समझ जाएंगे। ठीक है, और क्या, यूज साइंटिफिक नोटेशन एंड डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, हमें साइंटिफिक फिगर भी समझ जाएंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे यूज करते हैं उसको। ठीक है, एंड नाउ ये क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होता है, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सब समझ जाएंगे। इसके बाद क्या है, डिफरेंट एसआई बेस यूनिट, जो एसआई यूनिट होते हैं, एंड कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर। अगर हमें सीजीएस से एमकेएस करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो सब हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन वेरियस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे केमिकल केमिस्ट कोई भी कॉम्बिनेशन हो रहा है तो उसका क्या लॉज है। ठीक है, वो सब हम पढ़ समझेंगे कि एटम्स कैसे कैसे कंबाइन हो रहा है, किस प्रोपोर्शन में होता है, डिफरेंट प्रोपोर्शन में कैसे होता है, वो समझेंगे। ठीक है, इसके आगे अप्रिशिएट सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। हम लोग क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और फॉर्मूला मास क्या होता है। ठीक है, ये समझेंगे। इसके बाद डिस्क्राइब द टर्म्स मोल एंड मोलर मास। मोल क्या होता है और मोलर मास क्या होता है। ठीक है, मोल इज एक नंबर होता है, अभी हम समझेंगे इसको। ठीक है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट एलिमेंट। हम क्या करेंगे, मास परसेंट समझेंगे, परसेंटेज बोलते हैं उसको, मास परसेंटेज एलिमेंट इज कंस्टिट्यूटिंग अ कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद डिटरमाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर अ कंपाउंड फ्रॉम द गिवन एक्सपेरिमेंटल डेटा। ठीक है, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे। ठीक है, इसके बाद है परफॉर्म द स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन। हम लोग क्या करेंगे, स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, उसको सीखेंगे। ठीक है, और आगे नहीं है कुछ। ठीक है, तो हम लोग पैक करते हैं यहाँ पे और अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, एक आइडिया मिल गया कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये जो नाम लिखा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोलते हैं केमिस्ट्री क्या होता है, व्हाट इज केमिस्ट्री। जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं पहले उसका मेन मतलब पता होना चाहिए, केमिस्ट्री होता क्या है। देखो केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री इज द साइंस। ठीक है, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ किसका, मॉलिक्यूल्स का एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। केमिस्ट्री किसका है, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। जो मॉलिक्यूल्स है और जो ट्रांसफर होते हैं, जैसे हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन मिलकर कुछ और मॉलिक्यूल फॉर्म कर ले, वाटर फॉर्म कर लेता है। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इट इज द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 1 or 100 एलिमेंट्स,
but of the infinite variety of molecules that may be built from them। ऐसा ये नहीं है, ये ऐसा साइंस नहीं है कि सिर्फ हमें 100 एलिमेंट्स ही पढ़ना है, 110 एलिमेंट पढ़ना है, ऐसा नहीं। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनते हैं, आप कंबाइन करते जो आपका एलिमेंट्स कंपाउंड फॉर्म करता जाएगा, ठीक है। वही बोल रहा है केमिस्ट्री द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। It is a science not so much of the 100 elements but of the infinite variety of molecules that may be built from them। किसने ये बोला था? रोएल्ड हॉफमैन ने, ठीक है। इन्होंने, ये साइंटिस्ट ने यहाँ पे ये बोला था केमिस्ट्री का, उन्होंने मतलब समझाया था हमें। आप देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। साइंस कैन बी व्यूड एज अ continued human effort to systematize knowledge for describing and understanding nature, ठीक है। साइंस में हम लोग ऐसा, हम लोग व्यू होता है कि जो ह्यूमन बींग है वो लोग कंटिन्यू अपना कर रहे हैं कि कुछ नॉलेज, सिस्टमेटाइज नॉलेज को फॉर डिस्क्राइबिंग अंडरस्टैंडिंग नेचर, मतलब उन्होंने नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए एक सिस्टमेटिक नॉलेज को मतलब अडॉप्ट करके एक मतलब सिंपल सा फंडा के अगर देखा जाए तो साइंस में हम लोग सिर्फ नेचर को स्टडी करते हैं, ठीक है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज के साथ, ठीक है। ये हो गया। और आपको पूछा जाए साइंस क्या होता है, अभी आप तो समझे कि केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री द साइंस, अभी आपने पढ़ा केमिस्ट्री द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ऐसा पढ़ा आपने। अब मैं बोल रहा हूँ साइंस क्या होता है। सबसे पहले बात तो साइंस क्या होता है, सुनो ध्यान से। साइंस इज सिस्टमेटाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्सपेरिमेंटल। पहले आपने क्या बोला? सिस्टमेटाइज्ड, पहले आप सिस्टमेटिक करोगे उसको, फिर ऑर्गेनाइज्ड करोगे, सिस्टमेटाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल मतलब उसको एक्सपेरिमेंट करोगे, पहले सिस्टमेटाइज किए फिर ऑर्गेनाइज एक साथ किए, उसका एक्सपेरिमेंट किए और जो उससे नॉलेज निकलता है, एंड नॉलेज इज अ साइंस, मतलब साइंस इज सिस्टमेटाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्सपेरिमेंटल इज द साइंस, ठीक है, इज कॉल्ड साइंस। ये साइंस का आपका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब देखो ये हो गया। यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस, आपने 9th में, 10th में, क्लास 7, 6 आपने साइंस स्टार्ट पढ़ना चालू किया था, ठीक है। You have learned in previous classes that we come across diverse substances present in nature and changes in their in daily life, ठीक है। हमारा जो सब्सटेंस है वो डेली मतलब नेचर में से प्रेजेंट हुआ है और वो चेंजेस हो रहा है डेली लाइफ में, ठीक है। जैसे कि कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, जो आपका दही होता है कहाँ से बनता है? मिल्क से बनता है। फॉर्मेशन ऑफ विनेगर, सिरका बोलते हैं ना, विनेगर, फ्रॉम शुगर केन, ठीक है, फ्रॉम शुगर केन जूस ऑन कीपिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग टाइम एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, मतलब आपने उसको रखोगे तो आपका वहाँ बन जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहे में जंग लगना बोलते हैं उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। और सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ चेंजेस, देखो हमेशा चेंज हो रहा है ना, आपका मिल्क रखा हुआ तो कर्ड बन गया, शुगर केन से आपका विनेगर बन रहा है, ठीक है। ऐसे आपका जो आयरन रखे रखे हो रस्टिंग हो रहा है वहाँ पे, तो मतलब कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सम चेंजेस विच वी कम अक्रॉस मेनी टाइम्स फॉर द सेक ऑफ कन्विंस साइंस इज सब डिवाइडेड। अब देखो साइंस को हमने कैसे डिवाइड किया है? साइंस इज सब डिवाइडेड इनटू वेरियस डिसिप्लिन। देखो साइंस में आपका क्या होता है? केमिस्ट्री भी आता है, फिजिक्स भी आता है, बायोलॉजी भी आता है, जियोलॉजी भी आता है, मतलब आपको ऐसा नहीं साइंस में सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, साइंस में आपका फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आएगा, बायोलॉजी भी आएगा, जूलॉजी भी आएगा और ऐसा, ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन। अब देखो, अब नॉर्मल जो वो तो डिफिनेशन उन्होंने साइंटिस्ट नहीं था, अब केमिस्ट्री का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफिनेशन समझो यहाँ पे। द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का वो ब्रांच दैट, क्या उसमें, दैट स्टडीज द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, देखो पीपी आ रहा है ना, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर रिएक्शन ऑफ किसका? मटेरियल सब्सटेंस का, मतलब उसका हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, उसका प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका रिएक्शन देखते हैं। कितना इजी है केमिस्ट्री को बोलना। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन, ठीक है, ऑफ किसका? मटेरियल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। उसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। वेट, नाउ डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ था? केमिस्ट्री कितना प्यारा सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें खो जाओ आप लोग। केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इट टुडे इज नॉट अ वेरी ओल्ड डिसिप्लिन। केमिस्ट्री बहुत पुराना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा, ऐसा नहीं हो तो बहुत ज़्यादा पुराना है, ये अभी रिसेंटली इसको हुआ है, ठीक है। केमिस्ट्री वॉज नॉट स्टडीड फॉर इट्स ओन सेक, रेदर इट केम अप एज अ रिजल्ट ऑफ सर्च फॉर टू इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है, दैट इज philosopher stones, paras, which would convert all baser metals, example iron and copper into gold, ठीक है।
फिलोसफर स्टोन क्या होता है, पारस क्या होता है, कन्वर्ट करते थे आयरन कॉपर को गोल्ड में, ठीक है। और क्या सेकंड, एक्सियर ऑफ लाइफ विच कुड ग्रांट इमोर्टिलिटी, ठीक है। पीपल इन एंशियंट इंडिया, अब देखो इंडिया की बात हो रहा है, जो इन एंशियंट इंडिया में जो लोग थे, पीपल इन इंडिया में, एंशियंट इंडिया में ऑलरेडी हैड द नॉलेज ऑफ मेनी साइंटिफिक फिनोमिना, उनको बहुत ही पहले से ही पता था ये सब नॉलेज, एंड मच बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न साइंस, ठीक है। मॉडर्न साइंस तो बाद में आया, उसके पहले उनको सब कुछ पता था, वो करते थे वहाँ पे ऑक्सीडाइज, वो सब करते थे। दे अप्लाइड दैट नॉलेज इन वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ, वो अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा, मतलब वो अप्लाइड भी करते थे केमिस्ट्री को, ठीक है। अब देखो, केमिस्ट्री डेवलप मेनली इन द फॉर्म ऑफ एल्केमी एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट ड्यूरिंग, अब देखो ये केमिस्ट्री आपका कब आया था, 1300 टू 1600 सीई, ठीक है। मॉडर्न केमिस्ट्री टुक शेप इन 18th सेंचुरी इन यूरोप, ठीक है। मतलब मॉडर्न केमिस्ट्री कब आए, 18th सेंचुरी में यूरोप से, आफ्टर अ फ्यू सेंचुरीज ऑफ एल्केमिकल ट्रेडिशन विच वेर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप बाय द अरब्स, ठीक है। ये आपका थोड़ा हिस्ट्री है, और कितना इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, आप इसको समझते जाओ, ध्यान समझो, ठीक है। अदर कल्चर्स स्पेशली द चाइनीज, पता है कोरोना वायरस, द चाइनीज एंड द इंडियन हैड देयर ओन अल्केमिस्ट ट्रेडिशन, ठीक है। चाइनीज का कुछ अलग ट्रेडिशन था उनका, और इंडियन का कुछ अलग अल्केमिस्ट ट्रेडिशन था, ठीक है। दिस इंक्लूडेड मच नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस एंड टेक्निक, इनके पास बहुत ही अच्छा, मतलब ऐसा था कि वो लोग प्रैक्टिकल यूज भी करते थे केमिस्ट्री को, उस समय केमिस्ट्री का नाम भी नहीं था, ठीक है। इन एंशियंट इंडिया, जो पुराने इंडियन थे, मतलब पीपल थे, केमिस्ट्री वॉज कॉल्ड, क्या उनको बोला जाता था, रसायन शास्त्र, जो आज के हिंदी मीडियम में बोलते हैं ना रसायन शास्त्र, उसको बोलते, पहले के जो पीपल बोलते थे केमिस्ट्री को क्या बोलते थे, रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रसतंत्र मतलब रास क्रिया, और रास विद्या। इट इंक्लूडेड मेटलर्जी, इसमें मेटलर्जी आता था, मेडिसिन आता था, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक, ग्लासेस, डाइस एटसेट्रा, सिस्टमेटिक excavation at Mohenjo-daro in Sindh and Harappa in Punjab prove that the story of development of chemistry in India is very old, ठीक है। जो अपना सिंध एंड हड़प्पा इन पंजाब में जो है, वहाँ पे हमें दिखता है केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, मतलब वहाँ पे दिखता है, वहाँ पे सब कुछ। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग शोज दैट बेक्ड ब्रिक्स, अब देखो उस समय जो ईंटे को पका के उसको करते थे, आर्कियोलॉजिकल फाइंड सो दैट ब्रिक वेर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क, उस समय यूज होता था ब्रेक करके ब्रिक्स, जो ईंटें यूज होते थे। इट शोज द मास प्रोडक्शन ऑफ पोट्री विच कैन बी रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेस इन विच मटेरियल्स वेर मिक्सड, मोल्डेड एंड सब्जेक्टेड टू हीट बाय यूजिंग अ फायर टू अचीव डिजायरेबल क्वालिटीज, ठीक है। जैसे आज के जमाने में हम कोई भी लोहे को गर्म करते हैं, फिर उसको मेल्ट करके कुछ अलग अपना अलग ही शेप जो हमें चाहिए डिजायर शेप में, उसको हम लगवाना, तो उस समय भी ऐसा होता था, सोचो आप, फायर का यूज करके। रिमेन्स ऑफ ग्लेस पोट्री हैव बीन फाउंड इन मोहेंजोदड़ो। जिप्सम जिप्सम सीमेंट हैज बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन, उस समय इट कंटेन्स लाइम, सैंड एंड ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जिप्सम में क्या होता है, लाइम होता है, सैंड होता है, और ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हड़प्पान्स मेड फेंस a sort of glass which was used in ornaments. They melted and forged a variety of objects from metals such as lead, silver, gold, and copper. They improved the hardness of copper for making artifacts by, एक मिनट, ठीक है। दे मेल्टेड एंड फॉग अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेटल्स सच एज लीड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। दे इम्प्रूव द हार्डनेस ऑफ कॉपर फॉर मेकिंग आर्टिफैक्ट्स बाय यूजिंग टीन एंड आर्सेनिक, ठीक है। अगर कॉपर को हार्डनेस करना तो उन लोग क्या यूज करते थे, टीन और आर्सेनिक मिक्स करते थे उसमें, सोचो। अ नंबर ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट वर फाउंड इन मास्की इन साउथ इंडिया 1000 to 900 BCE एंड हस्तिनापुर एंड तक्षशिला बोलते हैं इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। ये ग्लास एंड ग्लेज वेयर कलर्ड बाय एडिशन ऑफ कलरिंग एजेंट लाइक मेटल ऑक्साइड, देखो वहाँ पे मेटलर्जी का, मेडिसिन का, सब कुछ कलरिंग एजेंट का सब कुछ यूज होता था, सोचो। कॉपर मेटलर्जी इन इंडिया डेट्स बैक टू द बिगनिंग ऑफ कैल्कोलिथिक कल्चर इन सबकॉन्टिनेंट। देयर आर मच
archaeological evidence to support the view that technology for extraction of copper and iron were developed indigenously. ठीक है. अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या होता है, ऋग्वेद के अकॉर्डिंग टैनिंग ऑफ लेदर, जो लेदर को सुखा के उसको ढीला बनाते हैं, टाइट बनाते थे, क्या होता था, टैनिंग ऑफ लेदर एंड ड्राइंग ऑफ कॉटन वेयर प्रैक्टिस ड्यूरिंग 1000 to 400 BC. The golden glass of the black polished war of northern Indian could not be replicated and is still a chemical mystery. This wars indicated the mystery with which clean temperature could be controlled. कौटिल्य अर्थशास्त्र डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी, मतलब उन्होंने क्या किया, सी से, समुद्र से उन्होंने सॉल्ट बनाना किया था, वहाँ पे कौटिल्य अर्थशास्त्र में डिस्क्राइब हुआ कैसे बनता है. ठीक है. अ वास्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट एंड मटेरियल डिस्क्राइब इन द एंशिएंट वैदिक लिटरेचर. ठीक है. सोचो आप कि हमारे पुराने इंडियन कल्चर में पूरा केमिस्ट्री यूज होता था. ठीक है. मॉडर्न केमिस्ट्री तो अपना 1800 में आया यूरोप से. ठीक है. बी सोन टू एग्री विद मॉडर्न साइंटिफिक फाइंडिंग. Copper utensils, iron, gold, silver ornaments, and terracotta discs are painted grey pottery have been found in many archaeological sites in North India. क्या है? ससूत्र Samhita explain the importance of alkalis. The Charaka Samhita mentions ancient Indians who knew how to prepare sulfuric acid, नाइट्रिक एसिड एंड ऑक्साइड ऑफ कॉपर, टीन एंड जिंक. ठीक है. पहले से बता दिया था कैसे प्रिपेयर होगा. द सल्फेट ऑफ कॉपर, जिंक एंड आयरन एंड द कार्बोनेट्स ऑफ लीड एंड आयरन. ठीक है. रेस्पोपिनिस्ट डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर मिक्सचर. तमिल टेक्स्ट ऑल्सो डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ फायर वर्क्स यूजिंग सल्फर, चारकोल, सॉल्टपीटर. ठीक है. दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट, मरकरी, कैम्फर. ये सब पहले से हमें बता दिया कि कैसे वो प्रिपेयर होता है. ठीक है. Nagarjuna was a great Indian scientist. He was reputed chemist and alchemist and a metallurgist. His work Rasnakar deals with the formulation. प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मिस्टेक हो चलेगा बट आपको ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूँ. ठीक है. Deals with the formulation of mercury compound. He has also discussed method for the extraction of the metals like gold, silver, tin and copper. A book of Rashnavan appeared around 800 CE. It discussed the use of various furnaces, ovens, and crucibles for different purposes. It described method by which metal could be identified by flame color. ठीक है. चक्रपाणी discovered the mercury sulfide. ठीक है. ये सब सुनते तो कितना इंटरेस्टिंग अपना इंडियन था, पहले सब कुछ पता था उनको. मतलब उन लोग यूज भी करते थे. द क्रेडिट फॉर इन्वेंटिंग सोप ऑल्सो गोज टू हिम. सोप का जो डिस्कवर हुआ किसको गया है? इनको ही गया है. ठीक है. He used mustard oil यूज करते थे, and some alkalis as ingredient for making soap. mustard oil और कुछ बेस को alkalis को यूज करके उन लोग सोप बनाते थे. Indian begins making soap in 18th century CE. Oil of eranda and seed of mahua plant and calcium carbonate were used for making soap. ठीक है. The painting found on the walls of Ajanta and Ellora, which look fresh even after ages, अभी भी fresh दिखता है, testify to high level of science achieved in ancient India. Whereas Brihad Samhita is a sort of encyclopedia which was composed in the 6th century CE. It informs about the preparation of glutinous material to be applied on walls and roof of house and temples. It was prepared entirely from extract of various plants, fruits, seeds and bark, which were concentrated by boiling and then treated with various resins. It will be interesting to test such materials scientifically and assess them for use. ठीक है. इतना इंटरेस्टिंग अपना ये था. A number of classical texts like Atharvaveda mention some dye stuff. The material used were turmeric, madder, sunflower, opiment, coinical, and like some other substances having tinting property were Kamplika, Patanga, and Jatuka. ठीक है. ये बृहत संहिता gives a reference to perfume and cosmetic. Recipes for hair dyeing, जो है रेसिपी थे हेयर डाइंग के लिए, were made from plants like indigo and minerals like iron powder, black iron, and steel to and acidic extract of sour rice gall. ठीक है. Grandhuki described recipe for making scents, mouth perfume, bath powder, incense, and talcum powder.
Paper was known to India in the 17th century as account of Chinese traveler eye testing described. Excavation of Taxila indicate that ink was used in India from the 4th century. Colors of ink were made from chalk, red, lead and minimum. ठीक है. It seems that a process of fermentation were well known to Indian Vedas and Kautil are researched about many types of liquor. Chanakya Samhita also mentioned ingredients such as barks of plant, stem, flower, leaves, oats, cereals, fruit and sugar cane for making ashwas. ठीक है. The concept of matter is ultimately made of individual building blocks appeared in India few countries BC as a part of philosophical speculation. Acharya Kant, born in 600 BC, originally known by the name Kashyap, was the first proponent of the atomic theory. उन्होंने क्या दिया था? First वो थे जो atomic theory का ये दिया था. He formulated the theory of very small individual particle, which the name परमाणु. उन्होंने ही सबसे पहले बोल दिया था कि जो अपना एटम्स हम लोग बने मतलब स्मॉल सबसे इंडिविजुअल पार्टिकल क्या है उसका नाम परमाणु वाला था. उसको ही बाद में उसमें क्या मतलब अब आज के जमाने में क्या बोला जाता है? एटम्स. He authored the text Vexilla Citras. According to him, all substances are aggregated from a smaller unit called atom. उन्होंने क्या बोला था कि जो सभी चीजें अपना क्या होता है स्मॉल यूनिट एटम से बने हुए. ठीक है. विच आर indestructible, spherical, suprasensible and in motion of the original state. He explained that individual entity cannot be sensed through any human organ. ठीक है. Kanda added that there are varieties of atoms that are different as the different classes of substances. He said this could form pairs or triplets among other combination and unseen forces cause. ठीक है. ये सब आप लोग सब जानते रहो, जानकारी रखो. कितना इंटरेस्टिंग जानकारी है यहाँ पे केमिस्ट्री में. ठीक है. Interaction between them. He conceptualized this theory around 2500 years before John Dalton. उन्होंने 2500 साल पहले ही बता दिया था. चाणक्य संहिता इज द ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक इपिक ऑफ इंडिया. डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. उसमें क्या बोलता है? डिस्क्राइब बता डिजीज को कैसे ट्रीट किया जाए. द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ मेटल इज क्लियरली डिस्कस इन चाणक्य संहिता. ठीक है. एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज इज टर्म्ड एज नैनो टेक्नोलॉजी. आज के बाद में उसको बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी. Chanakya Samhita described the use of bhasma of metal in the treatment of elements. Nowadays, it has been proved that bhasma has been nanoparticles of metals. Nanoparticles को बोलते हैं. ठीक है. After the decline of alchemy, electrochemists reached at a steady state, but it too declined due to the introduction and practice of Western medical system in 20th century. ठीक है. अपना alchemy के बाद electrochemistry start हुआ लेकिन वो मतलब खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न मेडिसिनल केमिस्ट्री को अडॉप्ट करना चालू किया. During this period of stagnation, pharmaceutical industry based on Ayurveda continued to exist, but it is to decline gradually. It took about 100 to 150 years for Indians to learn adopt a new technique. ठीक है. 100 से 150 साल लगे उसको अडॉप्ट करने को नए टेक्निक को. During this time, foreign products poured in. As a result, indigenous traditional technique gradually declined. इससे हमारा जो मतलब ट्रेडिशनल था वो सब डिक्लाइन होने लगा. ठीक है. It took about इतना हो गया. As a result, ये हो गया decline. Modern science appeared in India seen in the later part of the 19th century. By the mid 19th century, European scientists started coming to India and modern chemistry start growing. ठीक है. From the above discussion, अब आप क्या समझते हो? You have learned that chemistry deals with the composition, structure, properties and interaction of matter and is much used to human beings in daily life. ठीक है. This aspect can be best described and understood in terms of basic constituent of matter that are atoms and molecule. Atoms are molecule. Atom and molecule. ठीक है. That is why chemistry is also called the science of atoms and molecules. Can we see way and prescribe this entity atoms और molecule? क्या हम atom और molecule weigh कर सकते हैं? Is it possible to count the number? क्या हम atoms का number find मतलब कर सकते हैं कितना atoms है वहाँ पे? And molecules in a given mass of matter have a quantitative relationship between the mass and number of this particle. ठीक है. We will get the answer of some of this question in this unit. हम इसका आंसर देखेंगे इस यूनिट में. We will further describe how physical properties of matter can be quantitatively described using numerical values with suitable units. ठीक है. तो आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा और नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे 1.1 इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे. तो थैंक यू सो मच दोस्तों.
आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने हेल्थ पे ध्यान देते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।